पाकिस्तान और भारत तेजी से जौहरी जंग की तरफ जा रहे थे। अमरीकी सदर ने कहा, हमने पाक भारत जंग रुकवाई, तजारत जंगों के खात्मे का बेहतरीन जरिया है। रूस ने 50 रोज में यूक्रेन से अमन मुआहदा ना किया तो 100% टैरिफ आयद करेंगे। ट्रंप की धमकी, बोले वो रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से खुश नहीं, क्योंकि सदर पुतिन को यूक्रेन से 2 माह कबल ही अमन मुआहदा कर लेना चाहिए था, लेकिन रूसी सदर ने ऐसा नहीं किया। यूक्रेन को पेट्रियाट मिसाइल दिफाई सिस्टम फराहम करने का भी ऐलान। तजारती टैक्सों में इजाफे पर यूरोपीय यूनियन और दीगर ममालिक से बातचीत के लिए तैयार हैं और इस हवाले से यूरोपीय यूनियन हुकाम बातचीत के लिए आ रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने योलिया सेवेरेंको को यूक्रेन के वज़ीर आज़म नामज़द कर दिया। सोशल मीडिया पर अपने बयान में व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि नई हुकूमत का इलेक्शन प्लान जल्द पेश किया जाएगा। 39 साला योलिया रवा बरस इस वक्त आलमी तवज्जो का मरकज़ बनी, जब इन्होंने अमेरिका के साथ एक मादनियात के मुआहदे में अहम किरदार अदा किया। ये मामला वाशिंगटन के साथ ताल्लुकात में तनाव का बायस बनने वाला था। अगर यूक्रेनी पार्लियामेंट ने इनकी तकरीरी की मंजूरी दे दी तो वो मौजूदा वज़ीर आज़म डेनिस की जगह लेंगी। पाकिस्तान, ईरान और इराक का ज़ायरीन की सहूलत के लिए मुश्तरका वर्किंग ग्रुप की तश्कील का फैसला। इराक और ईरान जाने वाले ज़ायरीन हमारे लिए बहुत अहम हैं। किसी को भी गैर कानूनी तरीके से ईरान इराक जाने की इजाज़त नहीं देंगे। ज़ायरीन के मामले पर सिर्फ रजिस्टर्ड ग्रुप्स के जरिए अमल किया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरान और इराक के वज़ीर ख़ारजा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। तेहरान में सैफरीकी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मोहसिन नकवी ने कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ईरान इसराइल जंग रुकवाने के लिए मुहतरिक रहे, इराक को भी मुकम्मल तावन की यकीन दहानी कराते हैं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ब्राइजिंग पहुँच गए। चीन की वज़ारत ख़ारजा के हुकाम और पाकिस्तानी सफ़ीर से इसहाक़ डार का इस्तकबाल किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक़ डार शंघाई तावन तंजीम वज़ीर ख़ारजा काउंसिल इजलास में शिरकत करेंगे। नायब वज़ीर आज़म की चीन के सदर शी जिनपिंग से भी मुलाकात शेड्यूल। इजलास की साइड लाइन पर मुख्तलिफ ममालिक के वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकातें करेंगे। फ्रांस के कौमी दिन पर आईफल टावर पर शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा। फ्रांस में कौमी दिन पर आईफल टावर में फतेह के जंगों पर नहाया गया। आतिशबाजी के दिलकश मनासिर ने आसमान पर धंक रंग बिखेर दिए। शहरियों की बड़ी तादाद आईफल टावर को देखने पहुंची और लुत्फ अंदोज हो गई। मखसूस नशस्तों पर कामयाबी के नोटिफिकेशन के बावजूद हल्फ ना उठाने पर अरकान वोट ना डाल सके। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने नए अरकान के हल्फ के लिए इजलास तलब नहीं किया। अब यह इजलास गवर्नर अपनी सवाबदीद पर बुला सकता है। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को खत लिखकर आगाह कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा सेनेट इंतखाबात की तारीख 21 जुलाई 2025 मुकर्रर। खत में कहा गया है कि अदालतों में मुकदमात और ताख़ीर के बायस हल्फ का अमल मुकम्मल नहीं हो सका। आइन के आर्टिकल 109 के मुताबिक गवर्नर को इख्तियार हासिल है कि वो सूबाई असम्बली का इजलास अपनी सवाबदीद पर तलब करे। आर्टिकल 105 में दर्ज है कि गवर्नर अपनी आइनी जिम्मेदारियाँ वज़ीर आला या काबीना की मुशावरत से अदा करेगा। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान मुस्लिम लीग नून और PTI से नाला। मखसूस नशस्तों के लिए नून लीग JUI के खिलाफ अदालतों में है। नून लीग को अंदाज़ा नहीं कि इनके इस इक़दाम से फ़ायदा किसको हो रहा है। देखना होगा अदम एतमाद में किसका साथ देना होगा। मुदारस तरमीमी बिल से मुतल्लिक़ हुकूमत की बदनीयती ज़ाहिर हो चुकी। मौलाना फजल रहमान की 4 सदा में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, PTI से ताल्लुकात में म्याना रवी चाहते हैं। इख्तलाफात को इख्तलाफात की हद तक रखना है। खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली PTI के अंदर से आनी चाहिए।
सेनेट इजलास आज दोपहर 4 बजे होगा। 12 निकाती एजेंडा जारी। हवालगी तरमीमी बिल 2025 और शहरियत तरमीमी बिल पर कायमा कमेटी की रिपोर्ट और कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी तरमीमी ऑर्डिनेंस 2025 भी पेश किया जाएगा। इजलास में पाकिस्तान पीनल कोड 1860 और फौजदारी ज़ाब्ता कार 1898 में मज़ीद तरमीम से मुतल्लिक फौजदारी कवानीन तरमीमी बिल पर कायमा कमेटी की रिपोर्ट पेश की जाएगी। इस्लामाबाद में पानी की किल्लत के हवाले से भी रिपोर्ट एजेंडे का हिस्सा है। सेनेटर बुशरा अंजुम बट फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन तरमीमी बिल 2025 पर कायमा कमेटी की रिपोर्ट पेश करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास कल तलब कर लिया। काबीना ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में अमन व अमान समेत अहम अमूर ज़ेर बहस आएंगे। वफाकी काबीना के इजलास में मुआशी सूरत हाल का भी जायज़ा लिया जाएगा। कौमी और दाखिली सलामती से मुतल्लिक अमूर भी ज़ेर बहस आएंगे। काबीना की इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के फैसलों की भी तौसीक होगी। इजलास में फ्रंटियर कॉन्स्टेबिलिटी को फेडरल कॉन्स्टेबिलिटी का नाम देने और इसका दायरे कार पूरे मुल्क तक बढ़ाने से मुतल्लिक भी काबीना को एतमाद में लिया जाएगा। मुल्क भर में एफसी का दायरा इख्तियार बढ़ा दिया गया। सदर मुमलिकत ने फ्रंटियर कॉन्स्टेबिलिटी रीऑर्गेनाइजेशन ऑर्डिनेंस 2025 जारी कर दिया। ऑर्डिनेंस के मुताबिक फ्रंटियर कॉन्स्टेबिलिटी अब फेडरल कॉन्स्टेबिलिटी कहलाया जाएगा। फेडरल कॉन्स्टेबिलिटी को इस्लामाबाद चारों सूबों में काम करने का इख्तियार मिल गया। फेडरल कॉन्स्टेबिलिटी को आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान में भी काम करने का इख्तियार हासिल होगा। फेडरल कॉन्स्टेबिलिटी का इंस्पेक्टर जनरल वफाकी हुकूमत तैनात करेगी। हर डिवीजन में एक विंग कमांडर तैनात किया जाएगा। फेडरल कॉन्स्टेबिलिटी की जिम्मेदारी फिसादात कंट्रोल, दाखिली सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म और तहफ़्फ़ुज़ होगी। इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए क्योंकि चीनी, घी, दालें, ये जो चीज़ें ना, ये तकरीबन हर बंदे ने ख़रीदनी है। अब जो रेट मुझे रिसेंटली मिला वो 210 रुपये मिला है, जो कि बहुत ज़्यादा हाई हो गई है, मुश्किल हो गई है। दिन ब दिन बढ़ती जा रही है कीमत इसकी। जो चीनी माफिया है उनको कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है उनका। हम तो इन पे भरोसा करते हैं कि ये हमारे बड़े हैं, मुल्क का सोचेंगे, आवाम का सोचेंगे, गरीब लोगों का सोचेंगे। तो गरीब तो बस बेबस हो गए। मीठी चीनी आवाम के लिए कड़वी हो गई। मुल्क भर में चीनी की कीमतों में होशरबा इजाफा। कई इलाकों में चीनी की डबल सेंचुरी। पेशावर 205 और कोयटा में चीनी 210 रुपये किलो में दस्तयाब। लाहौर की ओपन मार्केट में चीनी 190 रुपये किलो में फरोख्त। कराची में चीनी की कीमत 195 रुपये किलो तक जा पहुंची। दूसरी जानिब हुकूमत और शुगर इंडस्ट्री के दरमियान मामला तय पा गए। वजारत ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ ने चीनी की एक्स मिल कीमत 165 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर कर दी। तमाम सूबाई हुकूमतों को सस्ती चीनी की दस्तयाबी यकीनी बनाने की हदायत। टैक्स डेटाबेस उठाना और गरीब पर टैक्स कम करना अवलीन तरजीह है। FBR के इक़दाम काबिल सताइश हैं। मसनूई ज़हानत से टैक्स असेसमेंट के निज़ाम का इतलाक़ बड़ी कामयाबी है। वज़ीर आज़म का FBR की डिजिटलाइजेशन और मसनूई ज़हानत पर जायज़ा इजलास से खिताब। कहा, टैक्स कोशवारों को डिजिटल, मुख्तसर और मरकज़ी डेटाबेस से मुंसलिक करके आसान तरीन बना दिया। नए आसान टैक्स कोशवारों से तनख्वाहदार तबके से सबसे ज़्यादा मुस्तफ़ीद होगा। ताजरों के बाद ट्रांसपोर्ट एसोसिएशंस का 19 जुलाई को मुल्क की पहिया जाम हड़ताल का ऐलान। वज़ीर ख़जाना ने ताजरों को आज इस्लामाबाद तलब कर लिया। मोहम्मद औरंगज़ेब का FBR की नई तरामीम और मौजूद शिकों को गौर से पढ़ने का मशवरा। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, सेल्स टैक्स फ्रॉड रोकने के लिए FBR को नए इख्तियारात देने का फैसला किया गया है। बिजनेस कम्युनिटी और सनतकारों के तहफ़्फ़ुज़ात सुने जाएंगे। इन्हें हुकूमती मौक़िफ़ से भी आगाह किया जाएगा। मुआशी तरक्की में बैंकों का अहम किरदार है। बैंक सरमायाकारों से मिलकर बीमार सनती यूनिट्स को बहाल करें। आला पंजाब मरीम नवाज खिदमत में बेमिसाल, कारकर्दगी में बाकमाल। अपने तो अपने मुखालफीन पर भी मरीम नवाज से धाक बिठा दी। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली मीन गंडापुर आवाम में एतमाद और साख खो बैठे। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम भी वज़ीर आला पंजाब की कारकर्दगी
सहराने पर मजबूर। वज़ीर आला मरीम नवाज खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से ज़्यादा मकबूल करार। सर्विसेज की फराहमी में कमी, रोजगार की महदूद मौके, करप्शन और वादे पूरे ना होने पर शहरी परेशान। करप्शन और बदइंतजामी की शिकायत पर गंडापुर हुकूमत शदीद अवामी तनकीद की जद में। खैबर पख्तूनख्वा की निस्फ अवाम ने सूबाई हुकूमत को करप्ट करार दे दिया। दूसरी सूबों को अवाम ने भी मरीम नवाज की हुकूमत की शफाफियत और गुड गवर्नेंस को सराहा। गैलप सर्वे ने वज़ीर आला मरीम नवाज की कारकर्दगी पर रिपोर्ट जारी कर दी। पैरा का टॉप ऑफिसर हो, उसका काम ये है कि जालिम के सामने आहनी दीवार बनना और मजलूम का सहारा बनना, मजलूम की उम्मीद बनना, मजलूम की मदद के लिए पहुंचना। रियासत की उस आंख का नाम पैरा है जो हर वायलेटर के ऊपर नजर रखती है। पैरा को मैं ये कहना चाहती हूँ, पैरा के हर जवान की वजह से हर तहसील में कानून चलता हुआ और इम्प्लीमेंट होता हुआ नजर आएगा इंशाअल्लाह ताला। जिसने जुनैद का चालान किया था तो मैंने उसको कहा कि बेटा आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू। वज़ीर आला का बेटा हो या कोई और, कानून सबके लिए बराबर है। बेटे जुनैद का चालान करने वाले अहलकार को फ़ोन करके शाबाश दी। जालिमों के लिए दहशत और कमज़ोर के लिए सहारा बनना है। पूरी रियासत गरीब और कमज़ोर के साथ खड़ी है। मेरे पास अल्लाह की दी गई ताकत अमानत है। मेहनत और ईमानदारी से काम करें, डरने वाला मेरी टीम में नहीं हो सकता। वज़ीर आला मरीम नवाज का लाहौर में तकरीब से खिताब। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत अपनी छत अपना घर मनसूबे पर इजलास। प्रोग्राम के तहत 51,911 नादर ख़ानदानों को कर्जा फराहम किया जाएगा। मरीम नवाज ने मनसूबे की रफ्तार मज़ीद तेज़ करने का हुक्म दिया। गर्मी की छुट्टी 17 जुलाई तक बारिशें ही बारिशें। महकमे मौसमियात ने आज मज़ीद बारिशों की पेशगोई कर दी। इस्लामाबाद और पंजाब में मज़ीद बारिशें होंगी। रावलपिंडी, मरी, गलियात और झेलम में भी मूसलाधार बारिश का इम्कान है। लाहौर, गुजरांवाला, हफ्साबाद, सियालकोट और नारोवाल में बारिश के साथ तेज़ हवाएं चलने की भी पेशगोई की गई है। मशरकी पंजाब में अर्बन फ्लडिंग और नदी नालों में तगयानी का खतरा। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरांवाला, लाहौर, सियालकोट, मुल्तान के नशीबी इलाके ज़ेर आब आने का खदशा। मूसलाधार बारिश ने बिजली, इंटरनेट और ट्रांसपोर्ट सर्विस मुतासर होने और पंजाब में खड़ी फसलों को नुकसान का अंदेशा दे दिया। मानसून के आगाज़ से अब तक मुख्तलिफ हादसात में 53 बच्चों समेत 100 से ज़ायद अफराद जाँ बहक। पंजाब में मुसलसल बारिश ने नदी नालों और दरियाओं में तगयानी। ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम की इंटरनेशनल इवेंट्स में कमबैक की तैयारी। अरशद नदीम ट्रेनिंग के लिए कोच के साथ लंदन पहुंच गए। हीथ्रो एयरपोर्ट पर वहलियाना इस्तकबाल किया गया। अरशद नदीम कहते हैं, मेरा असल मुकाबला खुद मेरे साथ है, लेकिन भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा से भी सख्त मुकाबला होगा। अरशद नदीम 24 से 29 अगस्त तक स्विट्ज़रलैंड में होने वाले डायमंड लीग में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। अंडर 18 एशिया कप के रनर्स अप कौमी हॉकी टीम लाहौर पहुंच गई। खिलाड़ियों का भरपूर अंदाज में इस्तकबाल किया गया। एशिया जूनियर हॉकी कप का मैच कौमी टीम 13 मुल्कों के साथ मुकाबल रही। पाकिस्तानी हॉकी टीम सिल्वर मेडल जीतकर वापस आई है।